कम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ। तेगू फैन फिक्शन और वंशट फैन फिक्शन मेरे चैनल में चलते हैं। और गाइस मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन इतने व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं? ये बहुत दिन से हो रहा है, मतलब पूरा 2 हफ्तों से हो रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोन लव का 30वां पार्ट। तो हमने लास्ट में देखा था कि तेहंग को कफ आ जाता है और सब लोग देखने लगते हैं और तेहंग बोलता है मैं ठीक हूँ। तो ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद तेहंग और सब लोगों का वो जो था प्लान था छुट्टी पे जाने का। तो सब लोगों को छुट्टी पे जाने का। फिर तेहंग बोलता है बाबा का है, मतलब डैड का है, जंगकुक के डैड। फिर जंगकुक के डैड वहाँ से आके बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कपकेक। फिर बोलता है डैड आप कहाँ थे, मैं आपको कितना मिस कर रहा था। अब कहा थे, मैंने आपको कितना मिस किया। तो ना तो जो मिस्टर जॉन बोलते हैं कि मैंने आपको मिस किया। तो ना मिस्टर जॉन बोलते हैं कि अभी तुम्हारा तबीयत कैसा है। तो तेहंग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, अभी चलो चलो हम लोग घूमने जाएंगे। तो ना मिस्टर जॉन ना बोलते हैं अभी तुम्हें कोई नहीं छू सकता, जो भी छुएगा उसका हशर वैसा ही होगा जो मैंने उन लोगों का किया। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है मिस्टर जॉन जब बाहर मतलब अपने किंगडम जाता है, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो ना क्या बोलते हैं तेहंग के साथ थोड़ी देर मतलब पूरा मतलब पिकनिक ख़त्म करके ही वो जाना चाहते थे। लेकिन उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि वो जिन लोगों ने तेहंग के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था उन्हें डिटेक्ट कर लिया था। तो उन्हें सज़ा देनी थी उन्हें, इसीलिए वो गए थे। तो ना दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने लोगों को बोल के उनको पकड़वा दिया था, अपने डिसिपल्स को बोल के। और बोल रहे थे कि वो सब चिल्ला रहे होते हैं। और एक डेमन किंग जब गुस्से में आता है तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। तो जंगकुक के डैड भी वैसे ही गुस्से में थे और बोल रहे थे कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे की बच्चे को मारने की कोशिश करने की। फिर वो सब चिल्ला रहे थे कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ना मिस्टर जॉन हंसते बोलते कि मेरी डिक्शनरी में माफ़ी नहीं है। पता नहीं है मैंने क्या किया था उन सब का, जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया था। तुम लोगों को लगता है कि मैं दोबारा से वो गलती करूँगा और तुम लोगों को मैं मौका भी दूंगा कि मेरे बच्चे को मार सको। दोनों बहुत टॉर्चर कर रहे थे। वो आग में, गर्मते हुए पानी में, चीज़ों में अपनी शक्तियों से उसकी रूह को छीन रहे थे और बोल रहे थे कि तुम लोगों की ज़िंदगी ख़त्म है, तुम लोगों को मैं मरना होगा, सज़ा मौत है। मेरे बच्चों को आसपास आने की सज़ा, मेरे फैमिली की आसपास आने की सज़ा मौत है। तो उनको बहुत बेरहमी से मार दिया मिस्टर जॉन ने और बोला कि सबको एक खबर पहुंचा दो कि मैंने मारा है और कैसे मारा है और किस लिए मारा है। तो मिस्टर जॉन बताना चाहते थे सबको कि मैं तुम लोग अगर मेरी फैमिली के ऊपर बात आई तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा और क्या क्या करूँगा, तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। तो मिस्टर जॉन यही बताना चाहते थे सबको कि सुधर जाओ वरना मार डालूँगा, ऐसा था उनका। तो मिस्टर जॉन ने ऐसा किया था। मिस्टर जॉन ने फिर फ्लैशबैक एंड होता है। फिर तेहंग, जंगकुक सब लोग पिकनिक करने जाते हैं। पिकनिक करने के बाद ऐसे ही पिकनिक से आते हुए उनका बहुत ही अच्छा एक टाइम स्पेंड होता है। और बोलता है कि जंगकुक बोलता है कि बेबी बियर क्या हुआ। तो ना वो बोलता है कि मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ जब पिकनिक पे थे वो सब। तो मिस्टर जॉन, मिस्टर किम, मिसेस किम बातें करते थे, सब लोग बातें कर रहे थे, मस्ती करते थे, खेल रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उनका एक हफ्ता ऐसे बीत जाता है।
तो जंगकुक के डैड के जाने का वक्त हो जाता है। तो ताeyang ना बिल्कुल भी जाने देना नहीं चाहता था, वो उनके साथ रहना चाहता था। बोल रहा था कि डैड आप प्लीज़ मत जाओ ना। फिर बोलता है कि मैं आ जाऊँगा ना बेबी, तुम्हें भी तो हमारे पास आना है। फिर ताeyang बोलता है तो ना ताeyang को तो ऐसे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते, उसके लिए स्पेशल होगा, क्योंकि उसके किंगडम का, जंगकुक का किंगडम का डॉक्टर ही उसे देख सकता है। वरना वो अगर डेमन प्रिंस का बच्चा है, अगर नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएगा तो अजीब नहीं, मतलब पता नहीं चल जाएगा कि बेबी थोड़ा सा यूनिक है। तो इसीलिए जंगकुक ने ताeyang के अपने मतलब अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाते थे और उसे चेकअप करवाते थे। तो ऐसे ही बहुत से दिन चल जाते। अभी 6 महीने का बेबी बम शो हो रहा था ताeyang को। ताeyang सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, लेकिन सब लोग मान लेते थे क्योंकि बेबी के आने की खुशी, बेबी का सब कुछ, और सब लोगों को होता था कि ताeyang ये सब क्यों कर रहा है, ताeyang क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और बेबी के लिए उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसके बेबी के लिए सब कुछ हो रहा है, तो सब लोग मान जाते थे। रात के 3 बजे 4 बजे सब लोग उसके लिए उठ के खड़े रहते थे कुछ भी करने के लिए, क्योंकि वो डेमोन थे, वो होते तो बिल्कुल नहीं थे। तो इसीलिए मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है गाइस। तो ऐसे ही कुछ दिन जाते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम बोलते हैं कि जंगकुक ताeyang को डॉक्टर के पास लेके जाओ, देखो। फिर बोलता है कि डॉक्टर घर में आते हैं, और सच में डॉक्टर्स घर में आके ताeyang को चेक करके जाते थे चीज़ों को। मिस्टर किम बोलते हैं कि मिस्टर किम और मिसेस किम ना कुछ अजीब सा लग रहा था ताeyang को देख के, क्योंकि ताeyang को ना मतलब ग्लो कर रहा था। प्रेगनेंसी में सारे ग्लो करते हैं, लेकिन ताeyang का एक ऑरा ही अलग था, थोड़ा सा अजीब था, जो मिसेस किम को ना अच्छा फील होता था, लेकिन कभी अजीब अजीब सा फील होता था उन्हें। वो बहुत कंफ्यूज होती जाती थी कि ताeyang ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। हाँ, प्रेगनेंसी में सब लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, उन्हें पता है, लेकिन ताeyang की चीज़ें थोड़ी सी अजीब हैं। थोड़ी उसके मतलब ताeyang को मीट खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद नहीं है, वो स्वीट चीज़ें ज़्यादा खाता है, लेकिन ताeyang मीट खा रहा है, मतलब चिकन मटन खा रहा था, फिर डॉग ऐसी चीज़ें, टर्की ऐसी चीज़ें खाता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। तो ना जंगकुक को ताeyang मतलब मिस्टर किम बोलते कि तुम्हें क्या मीट पसंद है। तो ना जंगकुक बोलता है हाँ यस मॉम, मुझे बहुत पसंद है। तो ना तभी वो शांत हो जाती है कि हाँ, बच्चे की टेस्ट उसके डैड के ऊपर गई है, इसीलिए। बनाना मिल्क शेक दिखता था तो तब मिसेस किम को ज़्यादा मतलब अजीब सा नहीं लगता कि हाँ, इंसान के होते हैं, उन्हें क्या पता था उनका दामाद डेमन किंग है। तो ना तभी 6 महीने के बाद, जब 6 महीने का बेबी बम हुआ था ताeyang का, तो तभी जंगकुक को मतलब डेमन किंग घोषित कर दिया गया था। तो उसका ताज पोशी हुई थी, तो जंगकुक ताeyang के साथ गया था, जंगकुक के साथ ताeyang गया था, सब लोग गए थे। तो ना मिस्टर किम और मिसेस किम को बोला गया था कि वो दोनों मतलब वो सब मिलके मिस्टर जॉन के पास जा रहे। तो मिसेस किम भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि हाँ, उनका भी तो हक था उनके ग्रैंड चाइल्ड को ग्रो होता हुआ देखने का। तो अभी कुछ नहीं बोलती। तो दूसरी तरफ ताeyang मतलब बहुत ही ज़्यादा लिटरली क्या बोलते हैं उसको, मस्ती कर रहा था, और उसकी भी क्वीन की ताज पोशी हुई थी। सब लोगों को पता चला कि उनकी क्वीन प्रेग्नेंट है 6 महीने की, और सब लोग बहुत खुश थे उसके किंगडम में कि हाँ, दूसरा हायर आने वाला है। तो ताeyang को ना बहुत ही चलने में रुकने में बहुत तकलीफ़ होती थी। तो ना ताeyang का मतलब पैलेस में चल रहा था अकेले, डेमन किंग का पैलेस था, क्वीन था वो, उसे कौन क्या कर सकता है। तो ना जब चल रहा था तो वहाँ पे ना एक डेमन आती है, ओमेगा डेमन, और ना ताeyang को ना बोलती कि तुमने मेरे किंग को कैसे जादू किया है, काला जादू किया, इंसान हो के काला जादू करती हो। तो ना ताeyang कन्फ्यूज़ हो जाता है, बोलते क्या हुआ, मतलब
वो थी आयु, क्योंकि वो जोंगकुक को पसंद करती थी। उसे लगता था कि वो जोंगकुक उससे शादी करेगा। तो उसका प्लान तो पूरा पानी में चला गया। उसे जोंगकुक का तो एक हाथ पकड़ने का भी नहीं मिला। तो जोंगकुक जब तेयंग का ध्यान रखता था ना, इसे पैम्पर करता था, आयु को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आयु कुछ कह नहीं पाती थी। तो ना आयु जब तेयंग को अकेला देखती है तो ना उसे पुश करने लगती है। उसे पुश करने वो गिरने ही वाली होती है तो ना फिर जोंगकुक उसे पकड़ लेता है। और जोंगकुक का डेमन किंग था भी, उसे सब पता है कि कौन सा क्या चीज़ हो रही है उसके पैलेस में। तो इसीलिए ना जोंगकुक जब उसे लग रहा था कि आयु कुछ करने वाली है, तो वहाँ पे डिसअपीयर होके आ गया था। और आयु ने जब तेयंग को पुश किया था ना, तो तेयंग ने बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके एब्डोमेन में पेन हो रहा था। वो इंसान था यार, वो डेमन तो नहीं था। तो ना जोंगकुक बोलता है कि तेयंग तुम ठीक हो ना। तो ना तेयंग बोलता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है जोंगकुक। तो ना अपना एब्डोमेन पकड़ के बैठ जाता है। तो ना तेयंग को वो गोद में उठा लेता है जोंगकुक गोद में उठाने के बाद ना आयु को देखता है और बोलता है कि तुम्हें मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं अपने बच्चे को और मेरी वाइफ को देख लूँ। ऐसा बोल के ना वो बहुत ही लिटरली बहुत ही ज़्यादा मतलब पैनिक करने लगता है, क्योंकि जोंगकुक तेयंग बहुत रो रहा होता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जो जोंगकुक मतलब वो भी रोने लगता है। तेयंग का रोना देख के उसे बहुत पेन हो रहा था। तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर उसे मेडिसिन दिलाता है और बोलता है कि उसे पुश करने की वजह से उसके थोड़े से नर्व्स मतलब ट्रिक हो गए हैं, तो इसीलिए तो उसे मसाज देने की ज़रूरत है, मसाज करके रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और अभी तो तुम्हें पता है ना कि क्या क्या अजीब लग रहा है। तो सॉरी गाइस, मैं नहीं बोल सकती कि बातें मत करो, मैं शूट कर रही हूँ, तो और चिल्लाने लगेंगे। मेरे न्यूज़ बहुत अच्छे है गाइस, मैं न्यूज़ की हर एक वीडियो में तारीफ़ करती हूँ। सॉरी गाइस, लेकिन क्या करूँ, मेरी न्यूज़ बहुत अच्छा है, इसलिए सब तारीफ़ करना बनता है। तो बकवास बंद करके मैं चलती हूँ। तो ना फिर फिजिशियन वहाँ से चले जाते हैं। तो तेयंग का थोड़ा सा दर्द ना कम होता है और तेयंग बोलता है कि मुझे ना अभी अच्छा फील हो रहा है। तो ना जोंगकुक उससे अपनी गोद में लेके बोलता है अच्छा ठीक हो ना। तो ना वहाँ पे लीज़ा तो एकदम फायर हो गई थी। वो आयु को जाके मारने लगती, अपनी शक्तियों से उठा के पटक पटक के मार रही थी और बोल रही थी तुम्हारे वजह से अगर मेरे नेफ्यू और नीस को कुछ हुआ तुम्हें मैं जिंदा कर दूंगा आयु। तुम्हारी वजह से अगर मेरे भाई के बच्चे को कुछ हुआ ना आयु, आई एम स्वेयर तुम्हें जीते जी नरक मैं दिखा दूंगी। नरक में ही तो रहती हो, तुम्हारे ऊपर से भी नरक गुजरेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। तो आयु के डैड ना पैरों पे गिर जाते, लीसा के बोलते कि माफ़ कर दो मेरी बेटी को, उससे गलती हो गई, दोबारा से ऐसा नहीं करेगी। तो ना वहाँ पे जिन आता है और बोलता है कि उसे दोबारा ऐसे करने के लायक छोड़ेंगे तब ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस किंगडम की क्वीन को हाथ लगाने की। तो ना लीसा बोलते क्वीन इतनी कमज़ोर होगी तो फिर क्या होगा इस मतलब किंगडम का। तो ना वहाँ पे आर्यम आता है, बोलता है उसका किंग स्ट्रॉन्ग है, क्वीन भी। अगर क्वीन स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो अभी तक वो अपने हमारे किंग के बच्चे को अभी तक अपने एब्डोमेन में नहीं रखी हुई होती। और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शर्म और लिहाज नहीं है ना। तो ना लीज़ा क्या करती है, उसे और उठाने लगती है, उसके हाथ पैर तोड़ देती है और बोलती ऐसे ही ज़िंदा रहो, अच्छा लगेगा तुम जब देखोगी मेरे भाई के बच्चों को तैरते भागते हुए और तुम पैरालाइसिस हो जाओगी, ये अच्छा होगा। और जो लीज़ा भी डेमन किंग की बेटी थी तो इसीलिए उसके पास भी बहुत सारी शक्तियाँ थी। तो इसीलिए वो भी क्या बोलते उसको, वो मतलब अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करके लोगों को सज़ा देती थी, उसे भी अच्छा लगता था।
लोगों को सज़ा देना। लेकिन जब कोई उसकी फैमिली के ऊपर आ जाता था ना, तो वो खूंखार से भी खूंखार हो जाती थी। तो अनालिसा ने ऐसा किया, आयु को ज़िंदा लाश बना दिया। सॉरी गाइस। फिर ज़िंदा लाश बना के दिया। फिर ना आयु मतलब रोने लगती, उसकी मतलब उसका सारा ज़िंदगी तबाह हो गया उसकी एक गलती की वजह से। तो ना सब लोग त्यांग के कमरे में जाते हैं, और जब जोंगकुक के डैड को पता चलता है तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलते कि मारा क्यों नहीं। तो ना लीज़ा बोलती है कि मरने से भी बदतर हालत कर दी है डैड। तो बोलते दैट इज़ माई गर्ल। फिर लीज़ा बोलती है आपकी बेटी हूँ, इतनी आसानी से तो छोड़ूंगी नहीं। तो बोलते तो ना मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियो पसंद आ रही। नो इसके लिए सॉरी गाइस, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो रही है, थैंक यू। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आई लव यू गाइस, बाय।